भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विधानसभा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर के बीजेपी के विधायक यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी झूठ और अफवाह फैला रही है और इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो हाथों में स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो विधायक यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आप लोग ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, केजरीवाल के नेताओं ने ये कहा कि टीचरों से हम कुत्तों की संख्या जानना चाहते हैं और कुत्तों की गिनती कराई जा रही है, जो कि गलत बयान था। ये टीचरों का अपमान है, टीचरों का अपमान नहीं होना चाहिए, सम्मानित पेशा है। टीचर हमारे देश की बुनियाद तैयार करते हैं और ये फेलियर है। 11 साल में इन्होंने कुत्तों के लिए कोई डॉग हाउस नहीं बनाया, गौशालों के लिए कोई नई गौशाला नहीं बनाई पूरे 11 साल में। आप चेक कर लें और इनके कारण वो समस्या दिल्ली में उत्पन्न हुई है। तो आप बताएं क्या कहेंगे जिस तरीके से आरोप आप लोग लगा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रही है हमने जो आरोप लगाए वो सही है। देखो, एजुकेशन के टीचर जो है, टीचर हमारे लिए बच्चों के लिए भगवान है, क्योंकि वो देश की उन्नति में सबसे बड़ा हाथ अगर है तो टीचरों का है। टीचरों को एक डॉग के नाम से उसको कहना ये बड़े शर्म की बात है और केजरीवाल को इसमें माफ़ी मांगनी चाहिए। जब तक नहीं माफ़ी मांगेंगे इसी तरह प्रदर्शन चलते रहेंगे। तो यानी जो बीजेपी के विधायक हैं उनका कहना है कि केजरीवाल माफ़ी मांगे और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसी तरीके से बीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा। हमारे साथ बीजेपी विधायक जर्नैल सिंह जी भी हैं। करनैल सिंह जी हैं, क्या कहेंगे करनैल जी? देखिए, जिस तरह से दिल्ली की जनता को इन्होंने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, गुमराह किया और हमारे अध्यापकों का अपमान किया झूठ बोल करके, इस विषय को लेकर के केजरीवाल को पूरे सदन से भी माफ़ी मांगनी चाहिए, हमारे टीचरों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और दिल्ली की जनता से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसी हमारी डिमांड है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है हमने जो आरोप लगाए सही है। आप कहीं प्रूफ दिखाइए ना। हम तो ब्लैक एंड व्हाइट में किसी का भोला थोड़ी होता है। आप देखिए, सब लिखा हुआ है। यानी आप देख सकते हैं जो महिला विधायक हैं बीजेपी की वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं और मांग कर रही हैं कि केजरीवाल माफ़ी मांगे। देखिए, शिक्षा जगत के साथ हमारी सरकार के साथ जो केजरीवाल ने ऐसा बेमजाक किया उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि झूठे आरोप झूठे प्रोपगंडे की वजह से उन्होंने सरकार को शिक्षा जगत को बदनाम करने की कोशिश की है। उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार उनकी कोशिश यही है कि इस प्रोटेस्ट के जरिए एक संदेश दिया जाए कि जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है वो पूरी तरह से निराधार है। देखिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने शिक्षा को हमेशा व्यापार माना। शिक्षकों के प्रति उनके दिल में कभी सम्मान नहीं था। कमरों के अंदर रंग रोगन करके वो शिक्षा को एक चमकती हुई दुनिया दिखाना चाहते थे और जब से पिछले 11 महीने से रेखा गुप्ता जी की सरकार दिल्ली में आई है, शिक्षा के प्रति उन्होंने एक दृष्टिकोण बदला है, व्यापार को ख़त्म किया है और स्कूलों के निजी स्कूलों पर भी फीस पर लगाम लगाई है और शिक्षकों के प्रति सम्मान बढ़ा है। ऐसे में जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो कभी कभार दिल्ली आते हैं और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आती थी जो लगभग गोवा रहती हैं, वो दिल्ली में जब भी आती है तो इस तरह के भ्रामक प्रचार करती है, झूठे आरोप लगाती है। दिल्ली की जनता अब ये स्वीकार करने वाली नहीं है और उनको दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की और आतिशी जी को दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, शिक्षकों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनका साफ तौर से कहना है कि केजरीवाल माफ़ी मांगे और जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को लेकर के माफ़ी मांगे, क्योंकि वो आरोप पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।